Okay, guys, so this is the Triumph Speed 400 with a 400cc engine with the Wedestone tires and everything. This is the last vlog that I will be shooting with the Speed 400. इसको मैं चला के दिखाने वाला हूँ that how does this feel, and आपको जाके अगर 400cc का इंजन अगर अवेलेबल है किसी भी शोरूम पे तो आपको जाके क्यों लेना चाहिए. The moment you sit on the motorcycle, you feel that the cornering ability, suspension is really so superb that you feel riding this machine all day long. Braking is very amazing, pretty fun. I don't know why government did this. I mean, like government ने जो 40% टैक्सेशन जो लगा दिया है ओवर 350cc मशीन पे आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, उसी के वजह से जो है गवर्नमेंट को कंप्लाई करने के लिए जो ट्रायम्फ ने है डिसीजन लिया है कि इसको 350cc कर देंगे ताकि वो जो टैक्स स्लैब में इस मोटरसाइकिल को जो है ना आना पड़े. सो दैट्स अ सैड फेज ऑफ टेकिंग अ डिसीजन बिकॉज स्पीड 400 बहुत ही एक प्यारा मशीन है. हालांकि ये आगे चल के 350cc में आएगा, बट स्टिल अ मशीन विच हैज़ गॉट 400cc पावर. उसका ऑफकोर्स जब वो 350cc में आएगा तो उसका जो है पावर भी थोड़ा घटेगा, से अराउंड मे बी इट माइट गो टू 34, 35 और 36 ना, तो कुछ bhp इसके घट जाएंगे. एंड उसके एनएम जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो भी घटेगा, जिसके कारण वो मोटरसाइकिल चला के आपको शायद से 400cc के मोटरसाइकिल जैसा फ़न ना मिले. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट, बट या इन रियलिटी दिस इज़ गोइंग टू बी दिस सिनेरियो दैट आपको वो फ़न नहीं मिलेगा जो आपको 400cc में मिल रहा है. सो इफ़ यू आर दैट बिग फैन ऑफ Triumph and you want the 400cc machine to be in your garage, then I would say it's a good time to go and choose Speed 400 or Scrambler 400X and keep it in your garage. Maybe you can sell it later, or I mean like you can keep it for lifelong, because Triumph engines are really reliable and really good when it comes to maintaining it. Service cost is at a very good price point when it comes to 400cc. Also सर्विस इंटरवल काफ़ी लंबे हैं, 10,000 किलोमीटर, तो विच इज़ अ वेरी प्रीटी डिसेंट. लाइक एक बार सर्विस कराओ 10,000 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं. दैन अगेन यूनिट टू सर्विस. बहुत ही बेहतरीन हैंडलिंग मोटरसाइकिल लगा है मुझे. अगर कोई मुझे पूछे कि आप कौन सा लेना चाहोगे, तो मेरे कुछ मोटरसाइकिल्स हैं जो मेरे गराज में एक ड्रीम है, जैसे ट्रायम्फ स्पीड 400, KTM ड्यूक 390, स्कूटर में सुजुकी एवनिस, एडवेंचर मोटरसाइकिल में होंडा ट्रांसएल्प इफ़ आई कंपेयर 750 और 800cc कैटेगरी, एल्स KTM एडवेंचर 390X प्लस, I would go for that. So these are the few machines that I love to be with for lifelong. Another one is Honda CB350 RS. So these are the few machines that I will always envy. अभी मैं इस मोटरसाइकिल को चलाता हूँ अपने तरीके से, एंड देन लेट मी मीट यू अहेड. कॉर्नरिंग में यू गेट फुल ऑन कॉन्फिडेंस. राइड बाई वायर होने के कारण ना कॉर्नरिंग पे आप थोड़ा सा भी अगर आप थ्रॉटल को ओपन करते हो ना, तो वो बहुत बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करता है. और इसका जो लो एंड टॉर्क है, क्या ही कहना उसके बारे में. आई विल मिस दिस स्पीड 400.
थ्रॉटल ओपन करते ही 80-90 क्रॉस कर लेता है। जस्ट ट्विस्ट द थ्रॉटल एंड इट इज़ रेडी टू मूव। हंड्रेड तो ऐसे ही पहुंच जाता है। थोड़ा सा अगर बम्पी रोड्स हैं तो इट मैनेजेस, लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होता या फिर अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील नहीं होता है दैट यू आर गोइंग टू मे बी गेट ग्लाइड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। ब्रेकिंग बाइट इज ट्रूली अमेजिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल होने के कारण क्या होता है कि अगर आपके रास्ते में किसी भी तरह का कोई पत्थर या इस टाइप के लूज पार्टिकल, सैंड या ट्रैक ऐसे आयरन के ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप थ्रॉटल ओपन करते हो तो आपका पावर उधर ही कट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टायर है वो स्पिन करना बंद कर देता है पावर के कारण। मतलब थोड़ी देर के लिए वो कट कर देता है, जिसकी वजह से आप स्पिन नहीं कर पाते और आपका जो है एक्सीडेंट नहीं होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो यू गेट सेव्ड। यू डोंट फॉल आउट ऑन द रोड बाय ओवर स्पिनिंग ऑफ योर टायर, जो टॉर्क के कारण होता है कि बहुत ज़्यादा टॉर्क है, थोड़ा सा थ्रॉटल घुमाया एंड टायर घूम गया एंड देन यू आर ग्लाइडिंग ऑन द रोड, वो नहीं होता है। पेडेस्ट्रियन का ग्रिप भी काफ़ी बेहतरीन है। एटलीस्ट आई लाइक इट बेटर दैन अपोलो अल्फा H1, एटलीस्ट कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ रोड। इस टाइप के रोड में तो पेडेस्ट्रियन का टायर बहुत अच्छे परफॉर्म करता है। यू कैन कॉर्नर, यू कैन लीन। मेरे हिसाब से पहाड़ के रास्तों में अगर आपको चलाना है तो 4th गियर इज़ एनफ, बिकॉज 4th गियर में आपको इतना पावर, इतना टॉर्क मिलता है कि यू डोंट नीड एक्सेस, फिर आपको भी डाउन शिफ्ट करना पड़ता है। लो एंड टॉर्क इतना अच्छा है कि मैं 4थे गियर पे अगर मैं कोई भी स्पीड पे हूँ वहाँ से मैं डायरेक्ट 100-110 पे मैं पहुँच सकता हूँ। आई एम नॉट इवन शिफ्टिंग डाउन द गियर्स। अगर किसी बंदे को स्पीड 400 लेना नहीं है और वो चाहते कि नहीं मुझे ऐसा ही कुछ पावरफुल मोटरसाइकिल चाहिए जो इजी टू हैंडलिंग है, देन वन रिकमेंडेशन आई कैन गिव यू इज़ द रॉयल एनफील्ड गुरेला 450। वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल लगा मुझे व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ दैट मोटरसाइकिल। उस मोटरसाइकिल में हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जैसे राइट पुल करता है एंड पीछे जो है आपका मड और स्प्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं पिलियन के लिए, राइडर के लिए, तो वो अगर आप इग्नोर कर सकते हो, गो फॉर दैट। सीरियस, व्हाट एन इमेंस पावर राइट आफ्टर फ्रॉम द 4th गियर। जगह ही नहीं है, क्या ही इंसान 100 या 110 पे लेके जाएगा। Braking is really amazing. Triumph is triumph. One need to understand and need to agree. Sitting is comfortable. जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक हो या कोई भी ख़राब पैच ऑफ रोड हो, you enjoy.
आई एम जस्ट वेटिंग कि कब स्पीड 350 आएगा एंड देन आई विल गेट दैट फील कि हाँ ये 400 से कितना डिफरेंट है, क्योंकि पावर में कटौती तो आएगा ही, तो जिसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखेगा। बेसिकली इन टॉप स्पीड वो थोड़ा कम जाएगा। Day by day I am breaking my own record. 140 पे कौन मैं बोला ना कि इस मोटरसाइकिल का जो कैपेबिलिटीज़ है ना वो वही लोग समझ पाएंगे जो उसको चलाएंगे, ट्रस्ट मी। So if you're interested, go and get this Speed 400 as soon as possible from the showroom nearby dealers जहाँ पे अभी अवेलेबल है। Else in future you have to be with the Speed 350. I wish I had that amount of पैसा, तो मैं ये परचेस करके रख ही देता। Thank you so much guys. See you in the upcoming videos. Like, comment, share whatever you want. Bye bye.